दोस्तों बचपन में जब मैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स उठा के ये कभी पढ़ता था ना कि फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं हिमालयन रेंजेस से और फिर यहाँ पर इंडिया में इन्वेड करते हैं और यहाँ से लूटपाट करके खूब सारा सोना वापस ले जाते हैं। साथ ही हिस्ट्री में मैं ये भी पढ़ता था कि इंडिया के साथ दूसरे बहुत से नेशंस का एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड रिलेशंस रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती थी कि ये जो अपना नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है ये तो पूरा हिमालय से घिरा हुआ है, तो इन ऊंची ऊंची चोटियों से ये आखिरकार इन्वेडर्स आते कैसे थे और साथ में इतना सारा सामान जो लूट के वापस ले जाते थे, फिर इतनी पहाड़ों की चढ़ाई करते थे क्या? इसका आंसर मुझे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में मिला कि ऐसे माउंटेन पासेस होते हैं। तो इसी के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। जी हाँ, हिमालयस के ऊंची चोटियों के बीच ये माउंटेन पासेस एक नैरो पैसेज होते हैं जिसके थ्रू लोगों का और सामानों का आना जाना पॉसिबल हो पाता है। माउंटेन पासेस रोड कनेक्टिविटी और ट्रेड रिलेशंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में नदर्न रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर मल्टीपल माउंटेन पासेस ऐसे लोकेटेड हैं। और साथ ही जब हम लोग नीचे अपने डेक्कन प्लेट्यू में ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसे ही पासेस दिखाई देते हैं। माउंटेन पासेस को टिबेटन लैंग्वेज में ला कहते हैं और यही कारण है कि हिमालयाज में लोकेटेड इन सभी पासेस के नाम के साथ आप ला वर्ड पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए चांगला, जोजीला, बारालाचाला, ऐसे बहुत सारे पासेस हैं जो अभी ये नाम लिए, ये तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, बट इसके अलावा भी आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऐसे पासेस के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये माउंटेन पासेस बनते कैसे हैं? दरअसल बात ये है कि माउंटेन पासेस मेनली इरोजनल प्रोसेस का एक आउटकम है। माउंटेन्स के हायर टेरेन जब ग्लेशियर्स या फिर वाटर स्ट्रीम से कॉन्टिन्यूसली इरोड होते हैं तो एक वैली का निर्माण होता है और फिर यही वैली आगे चलकर माउंटेन पासेस में कन्वर्ट हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं माउंटेन पासेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सीक्वेंस के लिए हम लोग इंडिया के माउंटेन पासेस को स्टेट वाइज कवर करते हुए वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे नदर्न हिस्से में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू और लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में बहुत सारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पासेस लोकेटेड हैं जैसे कि चांगला, बारालाचाला, खारदुंगला और भी बहुत सारे। आइए इन्हें अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। काराकोरम पास, ये पास हिमालयास के काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, और इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। इस पास का अपना एक अलग ही हिस्टोरिकल लेगेसी है। ये वही पास है जिसके थ्रू फॉरेन ट्रैवलर्स हिमालयास को क्रॉस करके इंडिया आए थे। यहाँ की टेरिटरी काफ़ी अनइवन है और यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। काराकोरम पास के बाद पीर पंजाल पास कश्मीर में लोकेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट पास है जो कि कश्मीर वैली को रजौरी से जोड़ता है। पीर पंजाल रेंज इंडिया को पाकिस्तान से भी कनेक्ट करता है। पीर पंजाल के नज़दीक ही लोकेटेड है बनिहाल पास जो कश्मीर में लोकेटेड है। जवाहर टनल, जिसे बनिहाल टनल भी कहते हैं, इसी पास के नीचे बनाया गया है। इस टनल के बनने से इस पास का यूज़ अब नहीं किया जाता है और इसे अब बंद कर दिया गया है। इस पास के ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो जबन ग्लेशियर इसी के पास नज़दीक ही लोकेटेड है। पीर पंजाल के बाद कश्मीर में लोकेटेड अगला पास है बुर्जिल पास। ये पास कश्मीर के एस्टोर वैली को लद्दाख प्लेन से जोड़ता है। फिलहाल ये पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में लोकेटेड है। ये कश्मीर में लोकेटेड सबसे पुराना पास है जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर के बाद पाकिस्तान द्वारा क्लोज कर दिया गया था। कश्मीर के बाद आइए अब बात करते हैं लद्दाख में लोकेटेड माउंटेन पासेस के बारे में। लद्दाख का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है चांगला पास। ये पास इंडियन साइड से पैंगोंग सो लेक के एक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ से हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसकी हाइट 17,688 मीटर्स है वो पास होती है। ये माउंटेन पास लद्दाख वैली में लोकेटेड है जो लेह और शेओक रिवर वैली के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बारालाचाला लद्दाख में लोकेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। ये हिमालयास के जंस्कर रेंज में लोकेटेड है और ये लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करता है और इसी वजह से इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। मिसमराइजिंग लैंडस्केप्स के साथ साथ ये पास एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। लद्दाख में ही एक वेल नोन और इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास लोकेटेड है जिसे खारदुंगला के नाम से हम जानते हैं। ये पास लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये माउंटेन पास इंडस रिवर वैली को शेओक रिवर वैली से कनेक्ट करता है। इसे नुब्रा वैली का गेटवे भी कहा जाता है।
इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पास है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में लोकेटेड अपने ट्रूप्स को खाना और एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाती है। इस पास का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा मेंटेन और सुपरवाइज किया जाता है। लद्दाख में 2 और इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस लोकेटेड हैं, जो हैं जोजिला पास और तंगलांग पास। जोजिला पास लद्दाख के द्रास रीजन में लोकेटेड है और इस रीजन में 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज यानी कश्मीर वैली, इंडस वैली और सुरू वैली को आपस में कनेक्ट करता है। वहीं तंगलांग पास लद्दाख के सबसे ऊंची पासेस में से एक है। तंगलांग पास की कुल लंबाई 49 किलोमीटर्स है और ये डेबरिंग को गया से जोड़ता है। इसके अलावा लद्दाख में एक और इम्पॉर्टेंट पास लोकेटेड है जिसका नाम है इमिसला। ये माउंटेन पास लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यहीं से हानले वैली की भी शुरुआत होती है, जिसे बुद्धिज्म में बहुत सैक्रेड माना जाता है। दोस्तों, हम अपने अगले स्टेट्स पर आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक टेस्ट सीरीज़ का फॉर्म है। ये टेस्ट सीरीज़ इतना ज़्यादा रिगरस है कि आप जो 26 मई दी डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, और इससे उस दिन थोड़ा भी डरोगे, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, डेली बेसिस पर ना आपको सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल आपको जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसी के टाइम पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? वैसे 40 क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सीसैट का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर मिलेगा, 20 क्वेश्चन। और जो भी आप मंडे टू फ्राइडे अपना पढ़ोगे ना, यहाँ पर पहले तो पूरा फुल फ्लेजेड शेड्यूल दे दिया जा रहा है अगले 90 से 120 दिन का। कैसे आप पढ़ोगे वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को कैसे देना चाहिए। ये पूरा करने के बाद आपका सैटरडे एक रिवीजन गैप होगा और संडे आपको फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू अपने जितने पढ़े हुए चीज़ें उनको रिवाइज करना रहेगा। इसमें आपको डेली बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक, जो भी आप पेपर आज 40 क्वेश्चन का ये जीएस पेपर कर रहे हो ना, ये 40 क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत डिस्कशन भी वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ कर देंगे, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम नाम है एक रिगरस टेस्ट सीरीज़ का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में है। इसके फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कर सकते हो। दूसरा वाला जो है वो है हमारा एक प्यारा सा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके पूरे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके जीएस की क्लासेस मिलेंगे डेली बेसिस पर, करंट अफेयर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को मिल जाएंगे, सीसैट की भी फुल लेक्चर्स की क्लासेस होंगी और इसके अलावा आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं। और वीकेंड में आपको जो भी पढ़ रहा है आप, उन वीकेंड्स में आपके लिए वीकेंड टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपना आरपीपी था, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल मिलता है, मतलब कि आपके लेक्चर्स भी मिलेंगे और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस तो मिल ही रहे। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उसको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर अपने अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिमालयन स्टेट यानी हिमाचल प्रदेश की ओर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहुत सी स्ट्रैटेजिक माउंटेन पासेस लोकेटेड हैं जो सिक्योरिटी एंड ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पास है शिपकिला। ये पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बतन डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। इसका इंपॉर्टेंस इस बात में लाई करता है कि इंडिया और तिब्बत के बीच लोकल लेवल की ट्रेड इसी पास के द्वारा की जाती है। इसके अलावा शिपकिला के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रिवर सतलज, जिसे तिब्बत में लैंकेन जैंगबो भी कहते हैं, इसी पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। इस पास को फिलहाल नॉन रेसिडेंट्स के एक्सेस से बाहर रखा गया है। शिपकिला के बाद हिमाचल का दूसरा इंपॉर्टेंट पास है रोहतांग पास। इस पास के बारे में बात करें तो ये एक हाई माउंटेन पास है जो कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति के बीच बॉर्डर का काम करता है। ये पास पीर पंजाल रेंज के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। इस पास के बारे में खास बात यह है कि इसे विंटर में क्लोज कर दिया जाता है और इसे केवल मई से नवंबर मंथ तक ही ऑपरेशनलाइज रखा जाता है। शिपकिला और रोहतांग पास के बाद हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड अगला माउंटेन पास है देपसा पास। रोहतांग पास की ही तरह ये भी एक हाई माउंटेन पास है जो हिमाचल के कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग करता है। इस पास को पिन पार्वती पास के ऑल्टरनेटिव रूट की तरह यूज किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि पिन पार्वती पास हिमाचल में ही लोकेटेड है जो स्पीति वैली को पार्वती वैली से कनेक्ट करता है। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में बात किया।
अब हम एक बार उत्तराखंड में लोकेटेड माउंटेन पासेस की ओर चलते हैं। माना पास उत्तराखंड का सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन पास है जो उत्तराखंड में माना डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही ये पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इस पास की हाइट 19,000 फीट के आसपास है। ऐसा बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड इसी पास के द्वारा किया जाता था। माना पास के नज़दीक ही हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड देवताल लेक सिचुएटेड है। वैदिक टेक्स्ट्स के अनुसार सरस्वती रिवर का ओरिजिन इसी देवताल लेक से हुआ था। माना पास के बाद उत्तराखंड का दूसरा इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है नीति पास। माना पास की तरह ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स को तिब्बत से कनेक्ट करता है। एंशिएंट टाइम में ये एकमात्र पास था जो तिब्बत को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करता था, लेकिन 1962 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड का अगला पास है लिपुलेख। ये माउंटेन पास इंडिया, तिब्बत और नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन बनाता है। इस पास के बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये पहला माउंटेन पास है जिसके थ्रू इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर ट्रेड रूट ओपन किया गया था। लेकिन हाल ही में इस पास को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हिंदू पिलग्रिमेज द्वारा कैलाश और मानसरोवर यात्रा के लिए इस पास का यूज़ किए जाने के कारण इस पास का इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। लिपुलेख इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को चाइना और नेपाल से कनेक्ट करता है। लिपुलेख के बाद उत्तराखंड का अगला इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है ट्रेल्स पास। ये पास पिंडारी ग्लेशियर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर लोकेटेड है और पिंडारी वैली को मिलम वैली से कनेक्ट करता है। इस पास की टेरेन काफ़ी हिली और डिफिकल्ट है। ट्रेल पास नंदा देवी और नंदा कोट पीक्स के बीच लोकेटेड है। दरअसल ये पास ब्रिटिश सिविल सर्वेंट GW ट्रेल द्वारा 1830 में डिस्कवर किया गया था और इसी वजह से इस पास को ट्रेल्स पास का नाम दिया गया। उत्तराखंड में लोकेटेड दो और इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं मांगशाधुरा और म्यूलिंग लॉ। मांगशाधुरा की बात की जाए तो ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर लोकेटेड है। मांगशाधुरा का यूज़ हिंदू पिलग्रिमेज द्वारा मानसरोवर यात्रा में किया जाता है। ये पास लैंडस्लाइड्स के लिए नोटोरियस है और रेनी सीजन में इस पास को अवॉइड किया जाता है। वहीं म्यूलिंगला एक हाई माउंटेन पास है जिसका एलिवेशन करीब 5700 मीटर्स है और ये पास गंगोत्री ग्लेशियर के ठीक नॉर्थ में लोकेटेड है। पूरे विंटर में म्यूलिंगला स्नो से कवर रहता है और इसका यूज़ केवल समर मंथ्स में किया जाता है। इस पास को मोलिन शैंकाओ म्यूलिंग पास के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर इसी के साथ हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लोकेटेड सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस को कवर कर लिया है। अब हम मूव करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शुरुआत करते हैं सिक्किम से। सिक्किम का सबसे वेल नोन माउंटेन पास है नाथुला जो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये वो ही माउंटेन पास है जिसके आसपास इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स कई बार एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं और इस वजह से ये पास इंडिया के सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पास इतना सेंसिटिव है कि इवन इंडियन सिटीजन्स को इस पास पर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये वो माउंटेन पास है जिसे ब्रिटिश ट्रूप्स कमांडर फ्रांसिस यंग हस्बैंड द्वारा 1904 में तिब्बत एक्सपेडिशन के लिए यूज़ किया गया था। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद इस पास को डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए बंद कर दिया गया है। नाथुला के बाद सिक्किम का अगला माउंटेन पास है जेलेपला। पास्ट में ये माउंटेन पास इंडिया और तिब्बत के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट था, लेकिन 1962 के इंडिया और चाइना वॉर के बाद इसे बंद कर दिया गया है। आपको यहाँ पर यह बता दें कि जेलेपला एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब है यह सुंदर पास है और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत और सिक्किम के बीच सभी पासेस में सबसे सरल और समतल है। इंडियन साइड से इस पास को एक्सेस करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला है गैंगटोक के थ्रू जो सिक्किम से ही होकर जाता है और दूसरा है वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग से होकर। नाथुला और जेलेपला के बाद सिक्किम का तीसरा माउंटेन पास है डोंगखाला जिसे हम लोग डोंकिया पास के नाम से भी जानते हैं। ये पास नदन सिक्किम में लोकेटेड है। डोंकिया पास लैचन और लाचुंग वैली के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सिक्किम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में कई सारे स्ट्रैटेजिक माउंटेन पासेस लोकेटेड है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन पास है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से कनेक्ट करता है। 1962 इंडिया चाइना वॉर के समय ये पास दोनों ट्रूप्स के बीच एक मेजर फ्लैश पॉइंट था जिसे बोमडिला वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के बाद पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2006 में इस पास को फिर से दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड के लिए रीओपन कर दिया गया है।
बोमडिला के बाद अरुणाचल प्रदेश का अगला पास है योंग्याप पास। ये पास 4000 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड है। ये पास इंडो चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड एक स्ट्रैटेजिक पास है। अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड अगला पास है दिहांग पास। ये माउंटेन पास इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। इस पास की भी हाइट सी लेवल से करीब 4000 मीटर की है। दिहांग की तरह ही दीफर पास भी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड एक माउंटेन पास है जो इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। दीफर पास इंडिया, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है और ये पास इंडिया और म्यांमार के बीच सबसे कन्वीनियंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये इंडिया और म्यांमार के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट भी है जो पूरे साल खुला रहता है। दीफर पास के राइट साइड में लोकेटेड है कुमजावांग पास। ये पास 3000 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के ये पास इंडो म्यांमार बॉर्डर पर लोकेटेड है और ये टूरिस्ट के बीच ट्रैकिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। अरुणाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है चंगन पास और ये पास इंडिया म्यांमार बॉर्डर के काफी नजदीक है। इस पास का यूज इंडिया से म्यांमार के बीच ट्रेड के लिए भी किया जाता है। इसी के साथ अब दोस्तों हम चलते हैं पेनिनसुलर इंडिया की ओर। वहां पर भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। हिमालयस की तरह ही इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट भी छोटे बड़े माउंटेन रेंजेस से भरा पड़ा है और इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीच कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस लोकेटेड है। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ का सबसे डोमिनेंट ज्योग्राफिकल फीचर है जो पेनिनसुलर इंडिया में 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रही है तो इन स्टेट्स का एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग जरूर से याद रख लेना। इसके अलावा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स भी पेनिनसुलर इंडिया का मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स है। आगे हम यहाँ लोकेटेड सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम राजस्थान और गुजरात में लोकेटेड अरावली और साथ ही साथ विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के पासेस को भी देखेंगे। एक बात आपको यहाँ बता दूं कि जैसे हिमालयाज में लोकेटेड ज्यादातर माउंटेन पासेस के नामों के अंत में ला देखा गया था, ठीक उसी तरह पेनिनसुलर इंडिया के लोकेटेड माउंटेन पासेस के नाम के अंत में आपको घाट मिलेंगे, जिसका मतलब लोकल लैंग्वेज में पास या रास्ता ही होता है। माउंटेन पास ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। शुरुआत करते हैं सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड सतपुरा माउंटेन रेंज से। असिरगढ़ फोर्ट पास सतपुरा में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक प्लेस है जहां अहिर डायनेस्टी के असा अहिर ने अपना फोर्ट बिल्ड किया था। ये ऐसा स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेट्यू से जोड़ता है और इसके इसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन के कारण से इसे की टू द डेक्कन भी कहा जाता है। सतपुरा के बाद अब हम चलते हैं अरावली माउंटेन रेंजेस की ओर, जहां लोकेटेड है फेमस हल्दी घाटी पास। ये एक हिस्टोरिकल पास है जहां महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस के बीच में फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। सेंट्रल इंडिया के बाद अब हम वेस्टर्न घाट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को देख लेते हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ से साउथ की ओर प्रोसीड करें तो हमें सबसे पहले मिलता है थाल घाट। ये पास सह्याद्री माउंटेन में लोकेटेड है और ये नासिक सिटी को मुंबई से जोड़ता है। इसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। थाल घाट के बाद वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड अगला पास है भोर घाट। ये पास महाराष्ट्र के खंडाला के नजदीक लोकेटेड होने के कारण लोकल लोग इसे खंडाला घाट भी कहते हैं। खंडाला महाराष्ट्र का एक फेमस हिल स्टेशन है, आपने वो गाना तो सुना ही होगा। ये पास मुंबई और पुणे के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र में ही लोकेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पास है नाने घाट पास। ये पास पुणे को हिस्ट्री सिटी जूनर से कनेक्ट करता है। ये वही जूनर है जहां शिवाजी का फोर्ट लोकेटेड है। पास्ट में सातवाहनास पीरियड में ये माउंटेन पास ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत तेजी से यूज किया जाता था। महाराष्ट्र के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है अंबोली घाट्स। ये घाट्स महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और महाराष्ट्र को कर्नाटका से जोड़ती है। यहाँ महाराष्ट्र का सदर्न मोस्ट हिल स्टेशन भी लोकेटेड है। अंबोली घाट के अलावा इसी रीजन में चोरला घाट्स भी लोकेटेड है। ये माउंटेन पास महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। महाराष्ट्र के बाद वेस्टर्न घाट्स का अगला पास लोकेटेड है कर्नाटका में, जिसे हम लोग अगुम्बे घाट्स के नाम से भी जानते हैं। अगुम्बे वेस्टर्न घाट्स का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स में से एक है। ये घाट कर्नाटका के प्लेन्स एरिया को इसके कोस्टल एरिया से कनेक्ट करता है। यहाँ अगुम्बे के बारे में एक फेमस बात बताता हूँ आपको। मालगुडी डेज तो आप सबने देखा ही होगा। ये पूरा सीरीज ना यही अगुम्बे में ही शूट हुआ था। यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से इसे काव काव मतलब कि चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगुम्बे के बाद वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड अगला वेल नोन माउंटेन पास है पलक्कड़ गैप, जो केरला में लोकेटेड है। पलक्कड़ गैप को पालाघाट गैप्स भी कहा जाता है। इस घाट की विड्थ अराउंड 40 किलोमीटर्स है और ये नीलगिरी माउंटेन्स को अनामलाई हिल से अलग करता है। ये गैप
केरला के कनेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पास के थ्रू पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट किया गया है। पलक्कड़ गैप के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि केरला की दूसरी सबसे बड़ी रिवर यानी भारतपुजा रिवर इसी गैप से होकर फ्लो होती है। इसे पॉपुलर कल्चर में गेटवे टू केरला का दर्जा भी दिया गया है। पलक्कड़ गैप में लोकेटेड फॉरेस्ट्स की एक पेक्यूलियरिटी ये है कि जहां वेस्टर्न घाट्स के दूसरे फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रखा गया है, पलक्कड़ गैप के फॉरेस्ट को ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये यहाँ के डिस्टिंक्ट वेदर पैटर्न और यूनिक ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टी की वजह से है। तो दोस्तों, हमने बहुत डिटेल में सारे पासेस के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।